डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी देखने से पहले ये सभी कुछ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो मूवी देखने का मजा आपका खराब हो जाएगा। तो सिर्फ आपके लिए मैं पूरे डीमन स्लेयर का रीकैप लेकर आया हूँ ताकि आपको मूवी देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे मिलो, यह है तांजीरो नाम का मासूम सा बच्चा जो कि मेन कैरेक्टर भी है, जिसके 3 भाई और 2 बहन है। लगता है कि अंकल को और कोई भी काम धाम नहीं था। तांजीरो कोयला बेचने का काम करता है ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके, लेकिन एक बार जब वो कोयला कर आ रहा था तो वो देखता है कि इसके घर वालों को कोई निपटा कर चल गया है। लेकिन तांजीरो की छोटी बहन नेजुको के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी, जिसको तांजीरो अपने कंधे पर बैठाकर बजरंगी भाईजान वाले स्टाइल में भागता है हॉस्पिटल। लेकिन ये क्या, नेजुको तो तांजीरो के ऊपर ही हमला कर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए आता है गियो, जो कि एक हासिरा है। गियो तांजीरो को बताता है कि उसकी बहन एक डीमन बन गई है और अब इसका गेम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोगों का गेम खत्म कर देगी। तांजीरो गियो के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, वो तो बहुत मासूम है। और इन भाई बहन की बॉन्डिंग को देखकर गियो का भी दिल पिघल जाता है और वो नेजुको को छोड़ देता है। और गियो तांजीरो को सजेशन भी देता है कि अपनी बहन को धूप से बचा के रख, नहीं तो उसका पकौड़ा बन जाएगा। और ये ले एड्रेस, मेरे मास्टर के पास जा और उनसे डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग ले और एक डीमन स्लेयर बन। हमारा आदर्शवादी तांजीरो जाता है गियो के मास्टर के पास, जिनका नाम था उरुदाकी, और इनका नाक देखकर मुझे शक होता था कि ये नाकी है ना कि कुछ और है। मास्टर उरुदाकी जो कि पहले वाटर हासिरा रह चुके हैं, वो तांजीरो को ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ नेजुको के ऊपर एक जंतर मंतर भी करते हैं ताकि वो सभी इंसानों को अपना परिवार समझे। इस सीरीज में जितने भी डीमन दिखाए गए हैं वो इंसानों को खाकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन नेजुको इंसानों को नहीं खाती है, वो सोकर अपनी ताकत को बढ़ाती है। फाइनली तांजीरो डीमन स्लेयर बन जाता है और अपनी बहन को डब्बे में डालकर सांस लेकर डीमंस को मारने के लिए चल जाता है। जो तांजीरो है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, और जब उसके परिवार वालों को किसी ने मार के चले गया था तो वहाँ पर उसको किसी की गंध आई थी। जो गंध वापस आती है वो उस गंध का पीछा करता है और चले जाता है हमारे मेन विलन मुजान के पास। मुजान भी तांजीरो को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने जो हादा फुदा इयररिंग्स पहनी थी वो सन ब्रीदिंग यूजर पहनते हैं। और पास्ट में सन ब्रीदिंग यूजर यूरिची ने मुजान को बहुत ही ज्यादा गंदा पहला था, इतना गंदा कि मुजान को कई सौ सालों तक उसके डरावने सपने आते थे। तो मुजान वहाँ से खसक जाता है और अपने डीमंस को तांजीरो के पीछे लगा देता है कि इसको निपटा कर आ जाओ, लेकिन उल्टा मुजान के डीमन ही निपट जाते हैं। तांजीरो और नेजुको जीत जाते हैं और आगे चलकर हमारा तांजीरो बहुत सारे डीमंस को निपटाता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इन लोग एक नीचरिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक स्पेशल ब्लेड रहता है, जिससे अगर किसी डीमन का सर काट दिया जाए तो वो मर जाता है। तांजीरो की इस लंबे सफर में उसको 2 बेस्ट फ्रेंड भी मिलते हैं। एक रहता है जिनिसु, जिसके पहले मुलाकात में ही वो लड़कियों को छेड़ रहा था। ये बहुत डरपोक टाइप का डीमन स्लेयर है, लेकिन जब ये सो जाता है तो डीमन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारता है। दूसरा है इनोस्के, जो कि बहुत जोशीला टाइप का डीमन स्लेयर है, और वैसे तो इसका शकल बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन तभी भी ये सुअर का मांस पहनता है अपने शकल पे। ये तीनों ही मिलकर डीमंस को मारते हैं और आगे चल के ये लोग छोटे से जंगल वंगल जैसे एरिया में जाते हैं, जहाँ पर लोअर मून 1 का बसेरा था। अब ये लोअर मून 1 क्या है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मुजान ने जितने भी डीमंस को बनाया है उसमें से 12 डीमंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल रहते हैं, जिनको 12 किजुकी कहा जाता है। उनमें से 6 अपर मून है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर रहते हैं, और 6 लोअर मून है, और वो 6 लोअर मून में से ये फर्स्ट लोअर मून मतलब फर्स्ट पोजीशन पे था। तांजीरो की अच्छी खासी लड़ाई होती है लोअर मून 1 से, लेकिन ये जो 12 किजुकी के डीमन रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं। तांजीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है, और जब वो मरने वाला रहता है तो वहाँ पर होती है एंट्री गियो की, और वो उसे बचा लेता है। लेकिन असली कांड तो अब चालू होता है, क्योंकि तांजीरो एक डीमन के साथ सफर कर रहा था जो कि उसकी बहन थी। ये डीमन स्लेयर कॉर्प के नियम के खिलाफ है। तो तांजीरो को पकड़ के लेके जाया जाता है ओबियासिकी मेंशन, जो कि डीमन स्लेयर का अड्डा है। हालांकि जो गियो था वो उधर तांजीरो को भगाना चाहता था ताकि ये लोग इसे पकड़ ना पाए। वहाँ पर तांजीरो के बहन का फैसला हुआ कि उसे जिंदा रखा जाए या फिर मारा जाए, और वहाँ पर ही हमें पहली बार सारे हासिरा देखने को मिलते हैं, जो कि करीबन 9 रहते हैं, और ज्यादातर हासिरा यही बोलते हैं कि इस डीमन को मार दिया जाए, हम डीमंस के साथ नहीं रह सकते। तांजीरो का कहना था कि मेरी बहन ने 2 साल से किसी को भी मार कर नहीं खाया है और वो आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन विंड हासिरा सानेमी इस बात को टोटली इग्नोर कर देता है। वो नेजुको को अपना खून चाटने के लिए देता है। जो विंड हासिरा सानेमी है उसका जो ब्लड है वो मारिची ब्लड है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और डीमंस इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिना चाटे रह नहीं पाते। लेकिन नेजुको अपने विल पावर के दम पर कंट्रोल कर लेती है, और सभी कोई देखते रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। उरुदाकी और गियो कहते हैं मास्टर ओबियासिकी से, जो कि सब डीमन स्लेयर के हेड भी हैं, कि अगर फ्यूचर में जाकर नेजुको किसी को मार कर खा
आती है तो हम दोनों अपनी जान देकर इसका भरपाई करेंगे, तो इसलिए नेजुको को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये लोग अपने मरहम पट्टी के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद तांजीरो, जेनेसु और इनोस्के को एक मिशन दिया जाता है जो कि है हाशिरा रेंगोकू के साथ मिलकर डीमन को मारने का, जो कि पता नहीं ट्रेन में है और लोगों को गायब कर दे रहा था। और बहुत ही लंबे फाइट होने के बाद उस डीमन को मार दिया जाता है। और जो हाशिरा रेंगोकू थे वो किसी को भी एक खरोच नहीं आने दिए थे, पैसेंजर की बात कर। लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपर मून 3 अकाजा की, जो कि मास्टर मुजान के कहने पर तांजीरो को मारने के लिए आया था, लेकिन उसका सामना हो जाता है हाशिरा रेंगोकू के साथ। अकाजा रेंगोकू को बोलता है ए डीमन बन जा रे, डीमन बन जा, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन रेंगोकू बोलता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये दोनों के बीच में एक बेहतरीन फाइट होती है जहां पर अकाजा रेंगोकू का डोनट बनाकर चले जाता है। और अभी इसी बात का बदला जो तांजीरो है इन्फिनिटी कासल में अकाजा से लेगा, देखना भी आप। इसके बाद बहुत सारे इमोशनल सीन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंट्री होती है टेंगेन उजुई की, जो कि एक साउंड हाशिरा है। जेनिसु, तांजीरो, इनोस्के टेंगेन उजुई के साथ जाते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक खतरनाक डीमन है और वो डीमन पता है कौन है, अपर मून 6, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इतना मान लो कि जो हमारे हीरोज हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन जो टेंगेन उजुई है उनका एक हाथ कट जाता है और वो अपना रिटायर होने का फैसला लेते हैं और अपनी 3 बीबी के साथ वहां से चले जाते हैं। और तांजीरो, इनोस्के और जिनिसु को भी बहुत ज्यादा चोट आया रहता है, तो वो लोग जाते हैं अपना इलाज करवाने। अब इसके बाद जो जिनिसु और इनोस्के रहते हैं वो लोग अपने अलग अलग मिशन पे चले जाते हैं और थोड़े समय के लिए दिखते नहीं है। और जो तांजीरो रहता है वो उस जगह जाता है जहाँ पर डीमन स्लेयर का शॉर्ट्स बनता है, किस लिए, अपना शॉर्ट बनाने के लिए। वहाँ पर सब तांजीरो का स्वागत करते हैं क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपर मून 6 का कत्ल किया, जो कि कई सौ सालों में पहली बार। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पर आ जाता है अपर मून 5 ग्योको और अपर मून 4 हार्टिंगो। नाम मैंने गलत बोला होगा, आप समझ जाओ। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पर 2 हाशिरा भी थे जो कि अपना शॉर्ट बनाने के लिए आए थे, जो कि मिस्ट हाशिरा तोकितो और लव हाशिरा मिसूरी थी। अब जो तोकितो था, जो कि बच्चा जैसा दिखता है, वो अकेले अपर मून 5 से जाकर लड़ता है और उसे पेल कर भी आता है। लेकिन ये छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी सीक्वेंस है। और दूसरी तरफ नेजुको, गेनिया, अब गेनिया कौन है, वो सानिमी जो था ना उसका छोटा भाई है। और तांजीरो और लव हाशिरा मिसूरी ये सभी मिलकर हानतेंगु से सामना करते हैं। ये फाइट तो बहुत ज्यादा लंबी चलती है और आपको देखकर मजा भी आ जाएगा। और एंड में ये दोनों ही डीमन मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कांड हो जाता है। जो नेजुको रहती है वो सन से एक्सपोज हो जाती है और जलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार होता है, जो नेजुको रहती है वो सन को कॉन्कर कर लेती है। अब वो धूप में भी बाहर निकल सकती है। और तुरंत मुजान का ध्यान पड़ जाता है नेजुको पर, क्योंकि मुजान भी कई सौ सालों से ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ रहा था ताकि वो धूप में निकल सके। अब वो बोलता है कि सीधा नेजुको को ही कंज्यूम करूंगा। इसके बाद जो डीमंस है वो दिखना बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि सारे डीमंस जा रहे थे इन्फिनिटी कासल में। और जो हाशिरा थे वो भी प्लान बनाते हैं कि हमें इतना टाइम कभी मिला नहीं है, चलो इन लोग को ट्रेनिंग दे देते हैं। और इसके बाद पूरा सब हंसी मजाक में ट्रेनिंग में ही सब कुछ निकल गया। लेकिन लास्ट में इधर एंट्री होती है मुजान की, क्योंकि उसने ढूंढ लिया था कि ओबीएसए की मेंशन कहाँ पर है और वहाँ पर नेजुको को लेने आया था वो। लेकिन जो मास्टर कगाया थे वो भी चालाक थे, उनको पता था कि मुजान यहाँ पर आ रहा है और उसके लिए जाल बिछा कर रखे थे। और वहाँ पर सारे हाशिरा भी आ जाते हैं और अब इनको लगता है हमने तो मुजान को घेर लिया है, अब इसको बस रोक कर रखना है, धूप में पकौड़ा बन के मरेगा भी। और जैसे ही सारे हाशिरा मुजान के ऊपर वार करने जाते हैं, मुजान खोल देता है इन्फिनिटी कासल का गेट और सब कोई इन्फिनिटी कासल के अंदर गिर जाता है। और अब जो इसके आगे होने वाला है वो आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी में देखने को मिलेगा। और बता रहा हूँ इतने मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाया हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 एनीमे।